लेकिन सुनील जी, सबसे पहले सवाल तो आपसे ही बनता है, क्योंकि ओपी राजभर ही लगातार दावा कर रहे हैं। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के सांसद से बात हुई थी ओपी राजभर की, वो कह रहे थे कि हम तो जा रहे हैं, आप भी चलना है चाहते हैं तो बताइए कहां जा रहे थे, वो कहां अलग हो रहे थे? देखिए खाता ना बही, जो माननीय अखिलेश यादव जी कहे वो सही। आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के लोग माननीय आदरणीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी और सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ कहा कि ये भाई आपके यहां टूट हो रही है, हमारे संपर्क में लोग हैं। और ये चिट्ठी का जो जिक्र किया है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो आखिर जो कर चिट्ठी में ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो माननीय रामगोपाल यादव जी को क्यों नहीं बताना चाहिए कि इस चिट्ठी में हमने इस तरीके की कोई वक्तव्य लिखने का काम नहीं किया। तो आज जिस तरीके से समाजवादी घबराई है, जिस तरीके से दिल्ली दौड़ लग रही है, जिस तरीके से मुंबई दौड़ लग रही है, चाहे माननीय अखिलेश यादव जी हो, चाहे माननीय उनके सांसद हो, वो सब पता लग रहा है, छुपा कुछ नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं, जिम्मेदार चैनल और जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते आज ये बात लोगों को झूठ लग रही है, मगर आने वाले समय में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा, वो थोड़े दिन बाद आपको सच दिखाई पड़ेगा। इसी तरीके का वक्तव्य माननीय मनोज पांडे जी देते थे, समाजवादी पार्टी में थे वो उस समय, मगर समाजवादी पार्टी उनका सम्मान नहीं करती थी। समाजवादी पार्टी सनातन का विरोध करने का काम करती थी, समाजवादी पार्टी उनको रोकने का काम। सुनील जी, ये लालजी वर्मा के बारे में जो ओपी राजभर कह रहे हैं, ये कब की बातचीत है, कितनी पुरानी है? नहीं, ये तो लगातार उनकी चर्चा होती रहती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्षेत्र में रहते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एसी में बैठकर पीसी करने का काम नहीं करते हैं, वो जनता के बीच में रहने का काम करते हैं, चाहे अंबेडकर नगर हो, सुल्तानपुर हो, गाजीपुर हो, मऊ हो, बलिया हो। नहीं, मैं तमाम जनपद ऐसे हैं। लालजी वर्मा, सुनिए तो सही, जी। मैं कह रहा हूं कि जो सांसद हैं लालजी वर्मा, उनके बारे में अभी ओपी राजभर साहब कह रहे थे कि उन्होंने कहा था कि आप भी चलिए हम भी चलेंगे, तो आप लोग तो आ गए। बात मुझे लग रहा है बहुत पुरानी होगी, आज इसका जिक्र क्यों हो रहा है? नहीं, बात भी आना होता तो आ गए होते। नहीं, बात पुरानी और नहीं, तो उनकी मंशा तो थी ना बीजेपी में आने की, तो ये मंशा कब उजागर फिर हो जाए, इसका कोई कह सकता है क्या? तो आप कैसे कह दे रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जब कोई कह ही नहीं सकता है तो आप कैसे कह रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसके संकेत हैं, मैं वही बता रहा हूं। क्योंकि अभी आपने देखा कि लखनऊ में किस तरीके से ब्राह्मणों का सम्मेलन किया जाता है, उसमें माननीय अखिलेश यादव जी नहीं पहुंचते हैं, तो ब्राह्मण उसमें उपेक्षित समझने का काम करते हैं। उनको कहते हैं कि ब्राह्मणों की जरूरत नहीं है, इस पीडीए का नारा तो दे रहे हैं, मगर कहां हम लोगों की कोई गिनती है। तो ये बात वहीं से उठकर निकल कर आई है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कहने को तो कुछ भी कहती है, मगर कथनी और करनी में इनका अंतर है, इसलिए इस बात से लोग नाराज हैं। सनातन पांडे ने, फराज जी, एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मणों का अपमान होता रहा है। सच्चाई यह भी है कि जब ब्राह्मण सम्मेलन आप लोगों का चल रहा था तो सनातन पांडे दिल्ली में थे, तो फिर चर्चा तो होगी ना कि नाराजगी है, दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव भी ब्राह्मण सम्मेलन में नहीं पहुंचे थे। क्या चल रहा है? ऐसा क्या आपके अंदर, आपकी पार्टी के अंदर घट रहा है कि आपके जो विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि टूट जाएंगे आप लोग? विद्या जी, हमारी पार्टी में वो चल रहा है कि 2027 में जो महाबदलाव होने जा रहा है उसकी तैयारी चल रही है, और बाकी अफवाह मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, वो अफवाहें फैलाते जाएं। हमारे सुनील भाई 6 एमएलए और दो तहसील की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में बात कर रहे थे, तो वही 6 एमएलए और 2 तहसील की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अभी उन्होंने बोला ना कि सपा जो है वो सनातनियों के साथ नहीं है, सनातनियों का अपमान करती है, तो 2 तहसील और 6 विधायकों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अक्टूबर 2018 में एक बयान दिया, जब वो सरकार में थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों और पिछड़ों को मुद्दे, जब 2 तहसील और 6 विधायकों के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आवाज उठाते हैं उनकी, तो भारतीय जनता पार्टी मंदिर जैसे मुद्दों की बात करने लगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये 2 तहसील और 6 विधायकों की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा। तो किन ओम प्रकाश राजभर की बात कर? वही ओम प्रकाश राजभर जी जिन्होंने 10 जनवरी 2022 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो ये लोग पीसी बोलते हैं ना, तो 10 जनवरी 2022 को एसी में एक पीसी की थी ओम प्रकाश राजभर जी ने, और उस पीसी में कहा था कि वो संकल्प लेते हैं कि 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे।
वही ओम प्रकाश राजभर जी जो सरकार में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि बीजेपी चुनावी राजनीति और वोट बैंक के दबाव में फैसले लेती है। वही ओम प्रकाश राजभर जी जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में करप्शन बढ़ रहा है। इन्हीं सब वजहों से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2019 में उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था। फिर वो समाजवादी पार्टी के पास आए क्योंकि उनको लगा कि समाजवादी पार्टी जो है वो सरकार बना लेगी। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में ओम प्रकाश राजभर जी के जैसे लोगों को समझते हुए एक चौपाई लिखी थी। उन्होंने लिखा था, मेरे हाथ में है, कि लोभही ओढ़न लोभही दासन सिसनोदर पर जमपुर त्रासना काहू की जो सुनही बढ़ाई श्वास लेही जनु जूड़ी आई। इसका मतलब यह हुआ, इसका भावार्थ भी लिखा हुआ है कि लोभ ही उनका ओढ़ना होता है, लोभ ही बिछौना होता है और वो किसी दूसरे की बड़ाई सुन नहीं पाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ लोभ के लिए काम करते हैं। तो आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी सिर्फ अपने लोभ के लिए काम करते हैं। और लोभ किसका? हमारे भाई सुनील अरकवर्षी जी का कुछ नहीं होना है। वो अपने लिए या अपने पुत्र के लिए ही कुछ करेंगे। उनको हमारे सम्मानित राजभर समाज से भी कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए और अपनी परिवार की राजनीति करते हैं। ठीक, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ओम प्रकाश राजभर जी बस 20 सेकंड और आपके लेना चाहूंगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ओम प्रकाश राजभर जी हमारे बड़े हैं, हमारे सीनियर हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी बातें उन्होंने हमारी पार्टी के लिए कही हैं। तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि ओम प्रकाश राजभर जी बिन पेंदी के वो लोटे हैं कि जिससे ना पानी पिया जा सकता है ना मुंह धोया जा सकता है। मुंह मैंने लगा दिया, बाकी आपकी जो दर्शक हैं वो समझदार हैं। इनकी ना तो कोई विचारधारा है, ना विजन है, ना मिशन है। और रही बात, विद्या जी अगले टर्म में ना आइएगा, बस मैं खत्म कर रहा हूं। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो राहत इंदौरी ने एक बड़ा अच्छा शेर कहा है, वो मैं आपको सुना देता हूं। समाजवादी पार्टी की सारी चीजें आ जाएंगी उसमें कि सूरज चांद और सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक अवाम का हाथ मेरे हाथ में रहे, हर बूंद तीर बन के उतरती है रूह में, तन्हा मेरी तरह कोई बरसात में रहे और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों को कोई बता दे कि औकात में रहे। समाजवादी पार्टी आदरणीय नेताजी के विचारों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा और जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। ये 2 तहसील और 6 विधायकों की राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी संघर्षों की बुनियाद पर बनी हुई पार्टी है, जिसकी कमान इस प्रदेश के, इस देश के बड़े नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथ में है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है सर, लेकिन आपने अपनी शायरी में आंधी की बात की, तो ये आंधी एसबीएसपी की तरफ से चल रही है या बीजेपी की तरफ से चल रही है? नवीन भाई, आप क्यों इतना मुस्कुरा रहे हैं? मैं विद्या भाई बात इसलिए मुस्कुरा रहा हूं कि समाजवादी पार्टी वाले सब समझते हैं और जब वो बोलते हैं वो भी सही बोलते हैं। मैं ऐसा कह नहीं रहा, गलत बोलते हैं, लेकिन क्या है कि वो आकलन गलत करते हैं। वो सामने वाले को तो कह रहे हैं कि तू बड़ा व्यक्ति है, बड़ा खतरनाक है, छोटी सी पार्टी का छोटा सा व्यक्ति, उसने इनकी पूरी बड़ी पार्टी जो विशालकाय पार्टी इसको हिला करके रख दिया। और जिसके बारे में बात कर रहे हैं पूरी पार्टी परेशान है, सब जवाब दे रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है राम गोपाल यादव जी वो गायब है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं।